सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत किशुनपुर पंचायत के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बरडीहा में स्कूल की हालत पूरी तरह से जर्जर हो गई है। बच्चे पढ़ते हैं गांव के ही कर्मचारी भवन में। इस स्कूल का निर्माण जब से हुआ है तब से स्कूल में 2 कमरे एवं 1 कार्यालय बना हुआ था, लेकिन आज तक इस स्कूल में एक भी नए कमरे का निर्माण नहीं हुआ। वहीं स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 150 से 200 के बीच है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल निर्माण को लेकर वे लोग ग्रामीण कई बार लिखित रूप से शिक्षा विभाग सहित अन्य पदाधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई, ना ही नया भवन का निर्माण कराया गया, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गांव के ही एक सरकारी कर्मचारी भवन में अध्ययन करते हैं। वहीं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय 1 साल से गांव के ही सरकारी कर्मचारी भवन में पठन पाठन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंचलाधिकारी के द्वारा कोई भी खाली करने का आदेश नहीं दिया गया है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने जब से स्कूल में योगदान दिया है तब से कई बार स्कूल निर्माण को लेकर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है, ना ही विभाग इस पर कोई पहल कर रही है। वहीं किशुनपुर पंचायत मुखिया सुमन गुप्ता द्वारा बताया गया कि इस विषय में हमने ग्राम सभा कर पलामू उपायुक्त एवं शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को लिखित आवेदन दे दिए हैं। अब देखना यह है कि स्कूली बच्चे आखिर कब तक कर्मचारी भवन में पठन पाठन कर सकेंगे या फिर उन्हें नए भवन में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। पाटन से ऋषि सिन्हा की रिपोर्ट। जैसे चंदन जी, आप किशुनपुर भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं और आपके गांव ही ये पड़ता है और आपका गांव में स्कूल का इस तरह की स्थिति है, क्या इसमें कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और जो आपके साथ आपके सहयोगी आए हैं। देखिए, हम 2017 में सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपना लोगों के बीच में रखने का काम किया था कि इस स्कूल को जब मध्य विद्यालय बनी थी तो सोचे कि लोग 8वीं क्लास तक यहाँ तक छात्र छात्राएँ पढ़ेंगे, लेकिन जिस समय से सोशल मीडिया पे डाले उस समय से इस स्कूल को जैसे पहले से जर्जर स्थिति था उससे ज़्यादा और ख़राब हो गया जर्जर स्थिति। लगभग 2019-20 के सीजन जब कोरोना काल था तो उस समय ग्रामीण के मतलब निर्णय लिया गया कि तहसील भवन यहाँ है, तहसील भवन में लोगों को मतलब यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्काल वहाँ व्यवस्था कर दी गई और वो भी व्यवस्था हुई थी। लोग बोले थे कि 1 से 2 महीना के अंदर में स्कूल का निर्माण होगा, लेकिन 1-2 महीना लगाते लगाते लगभग हम तो 1-1.5 साल चले गए। तो हम शिक्षा विभाग से यही मांग करते हैं कि जो बढ़िया गांव के जर्जर स्थिति में स्कूल है, यहाँ के लोग बच्चों का भविष्य है, कम से कम उसको सुधारने का जल्दी आप प्रयत्न करें। क्या नाम पड़ेगा? बिट्टू दुबे। हाँ, आप इसी गांव के इसी गांव के रहने वाले हैं। कितना दिन से स्कूल खराब देख रहे हैं? ये 5-6 साल से इसी कंडीशन में है और चर्चा इस विषय पे हम लोग गाँव के भी लोग बार बार जाके बोल रहे हैं कि बच्चे के ऐसे शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो कैसे चलेगा, लेकिन इस पर कोई भी अगर पॉलिटिशियन जो होते हैं वो किसी का ध्यान नहीं है। सभी लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं, वो मुखिया हो, सरपंच हो या हमारे गांव की कोई भी मतलब राजनीति वाला आदमी है, किसी का इस पे ध्यान नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, बस अपना देखने वाले हैं। ये कंडीशन गांव में 80% लोग शिक्षित हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षित होने के बाद भी ध्यान नहीं है। लोग अब बस इसी में लगे हुए हैं कि हमारा काम कैसे चले। ये कंडीशन इतना जर्जर स्थिति है कि अभी खाना इस रूम में बन रहा है, अभी बच्चे अगर ये खाना अगर कुछ गिर जाए उसमें तो कैसे खाएंगे बताइए? छिपकली भी गिर सकता है उसमें। इतना जर्जर स्थिति, कितना गंदा लग रहा है वो देखने में। वो धुआं से ऐसा कंडीशन हो गया है उसका, उस रूम का बच्चा खाना खाएगा, वो जो खाना बन रहा है बर्तन का, इतना गंदा स्थिति है कि वो बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन किसी का इस पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारा प्रधानाध्यापक लोग भी इस पे मतलब उन लोग को तो बनता है, हाँ गांव के लोग जा रहे हैं तो उनका विषय बनता है कि हाँ इस चीज़ पे बात करें, विषय इसे मीटिंग रख सकते हैं गांव से, लेकिन किसी तरह का कोई वो विकास के बात ही नहीं हो सकता है, शिक्षा के बात ही नहीं हो सकता है। इस विषय में मुखिया जी से आप कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? मुखिया जी लोग आते हैं तो हर जगह का पता ही है कि क्या बोलेंगे, हो जाएगा। क्या नाम है आपके मुखिया का नाम तो अभी फिलहाल में नई बनी है, हमारी सुमन गुप्ता जी हैं, लेकिन उनसे अभी मान लीजिए बनी है नहीं तो उनसे अभी तो कागज वगैरह अभी भार संभालेंगे, लेकिन जो हमारे पहले से जो हैं उन लोगों का तो ध्यान होना चाहिए ना।
जैसे आप स्कूल का प्रबंधन समिति के आप अध्यक्ष हैं जी और अभी आपका स्कूल पूरी तरह से जर्जर है, जी क्या कारण रहा है कि अभी तक स्कूल का सभी जगहों पर स्कूल का निर्माण हो गया, नए नए भवने बन चुके हैं, जी। लेकिन आपका स्कूल में भी जर्जर स्थिति है, क्या कारण रह चुका है? सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम हमारे स्कूल तक आप लोग पहुँचे और उजागर करने की मतलब कोशिश की कि ताकि कार्य आगे सुचारू रूप से जल्द हो। लेकिन पिछले 3 साल से हमारे स्कूल की स्थिति जर्जर में है। पिछले अध्यक्ष के द्वारा भी कार्य किया गया लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। हम लोग भी अपने अध्यक्षता में प्रधानाध्यापक के द्वारा बीआरसी को कितने चिट्ठी दिलवाए, लेकिन कितने प्रतिनिधि को भी बताए, लेकिन इस पर सिर्फ गोल मटोल बात घुमाने जैसा किया जाता है। चिट्ठी हाँ, चिट्ठी। और ये जो आदेश कराया गया था सीओ साहब से आदेश, उनका तहसील भवन में बहुत आग्रह, ग्रामीणों के आग्रह पर मिला हुआ था भवन, और उसके बाद भी कोई अपने सरकारी भवन में, क्योंकि ये बना हुआ है कर्मचारी हल्का, कर्मचारी को रहने के लिए, और उसके बाद कोई इतना दिन तक नहीं रहे। उनसे हम लोग आग्रह किए थे कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, 6 महीना साल भर तक आप दीजिए भवन, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिलिपि नोटिस हम लोग को भेजना शुरू कर दिए कि तहसील हल्का कर्मचारी का आवास खाली किया जाए ताकि हमारे कर्मचारी वहाँ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा आग्रह किए, कितने बार आग्रह किए, इसकी फिर भी दबाव बन रहा है। और हम लोग शिक्षा विभाग को चिट्ठी भी प्रधानाध्यापक के द्वारा भेजे, उसमें चिट्ठी बना करके मीटिंग करके हम लोग प्रबंधन समिति के सारे सदस्य जुटे, और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे कि हमारा स्कूल का स्थिति जो है, वो हमारे गांव का स्कूल बहुत जर्जर स्थिति में है, उसको माने अच्छे ढंग का स्कूल जो और ध्वस्त करके उसको अच्छे ढंग से बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पहले तो प्राथमिक था लेकिन अब उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रूप में विस्तार रूप ले लिया है, तो यहाँ थोड़ा विस्तार रूप का भवन चाहिए। कितना बच्चे लमसम स्कूल? बच्चे लमसम यहाँ 200 बच्चे के आसपास हैं। आपका नारायण रजा इसी गांव के रहने वाले थे? जी। तो अभी आपको स्कूल में हम लोग देखे कि पूरा स्कूल का स्थिति जर्जर है, क्या कारण रह चुका है? कुछ इसमें आपको जानकारी होगा? इसमें देखिए कुछ गांव के कमी भी है, कुछ अफसर लोग का भी कमी है। हम लोग तो आवाज़ उठाते रहे कि स्कूल बनना चाहिए, लेकिन इस पर अफसर लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम एक बार आए थे यहाँ के डीएसपी महोदय, उनसे हम कहे थे कि देखिए बच्चा लोग इसमें बैठ के पढ़ रहा है, हो सकता है किसी बच्चा के ऊपर अगर गिर गया बिल्डिंग टूट करके तो बच्चा जो है से क्या स्थिति होगा आप खुद जान सकते हैं। तो वो बोले कि देखिए इस पर तो ध्यान हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब आएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन आज तक ऊपर से आते रह गया। हम 3-4 साल पहले इसको उनसे हम शिकायत कर चुके हैं कहीं मौखिक। स्कूल के लेकर कहीं जमीन उमीन का विवाद भी होता है क्या? हाँ, जमीन तो थोड़ा यहाँ कम पड़ रहा है, लेकिन गांव में गरमजरुआ जमीन जहीं तहीं ढेरे अवेलेबल है। वो सीओ साहब खुद अपने से ला करके चिन्हित करके स्कूल बनवावे, जगह की कमी नहीं है। लेकिन है कि अब कोई अपना रैती जमीन तो नहीं ना देगा सरकारी बनाने के लिए भवन। जब गरमजरुआ जमीन अवेलेबल है तो सरकार अपने आप ला करके चिन्हित करें कि यहाँ मेरा स्कूल बनेगा। जमीन तो अवेलेबल है। प्रधान अध्यापक से आप पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि ज़मीन हमको मिलेगा तब ना। हम तो मान लीजिए कि बाहरी आदमी हैं, हमको क्या पता है कि कहाँ ज़मीन है। हमको ज़मीन गांव वाले उपलब्ध कराइए तो हम स्कूल बनाएंगे। मतलब स्कूल आया है लेकिन यहाँ जमीन हाँ, एक बार बहुत पहले स्कूल आया भी था, लेकिन ज़मीन के अभाव में चला गया। तो हम लोग सीओ साहब से बोले थे कि सर आपके पास ज़मीन का आप मालिक हैं, आपके पास खुद ज़मीन है, पब्लिक से मांगने आते हैं, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। आप अथी ब्लॉक का मालिक हैं, अंचल के मालिक हैं, आपके पास खुद पता है कि मेरे पास कहाँ ज़मीन है, और आप ही पूछते हैं पब्लिक से कि ज़मीन दीजिए तो बनेगा। ऐसा थोड़ी है। आप ला करके खुद चिन्हित कीजिए कि कहाँ ज़मीन है, स्कूल बनने लायक है या नहीं है। पब्लिक को बुलाइए, पूछिए कि यहाँ ठीक होगा नहीं होगा, तब ना पब्लिक बताएगा। जब से स्कूल बना है वो ऐसे ही जर्जर स्थिति? हाँ, करीब हमको लगता है कि 6-7 साल से ही जर्जर स्थिति में है। बच्चे मतलब 6-7 साल? हाँ, कुछ दिन बाहर बैठ के पढ़ा, कुछ दिन जो है से नीम तर पढ़ा, फिर जो है से वहाँ तहसील भवन में पढ़ा। अब अभी तहसील भवन में ही है। सर अभी हम लोग आपके विद्यालय में पहुंचे थे कुछ ग्रामीणों के द्वारा बुलाने पे, वहाँ स्कूल की व्यवस्थाएं और जर्जर स्थिति है आपके विद्यालय की, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा विद्यालय जो है जर्जर है
और हमने अपने विभाग को लिख के दिया है और विभाग उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। कितना दिन से खराब है स्कूल? करीब करीब 3 साल से खराब है हमारा स्कूल। एक बार भी स्कूल का आया फंडिंग बनाने के लिए? नहीं, 3 साल के दरमियान तो कोई फंडिंग नहीं आई है स्कूल बनाने के लिए। अभी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? अभी बच्चे हमारे बगल के तहसील भवन है। हमारे बगल में एक नया भवन बना है जो कि हल्का कर्मचारी आवास है और उसमें हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जो है बहुत आग्रह करने के बाद जो है जो तत्कालीन वहाँ के अंचलाधिकारी महोदय थे उन्होंने अनुमति दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है स्कूल को शिफ्ट किया। फिर से आपसे मांगा जा रहा है। और एक बात और है कि बराबर जो है मांगा जा रहा है कि हमारा भवन है, हमको दीजिए जल्दी। तो हम लोग विभाग को अपने विभाग को लिखे हैं।